कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 5.2 चल रहे थे ना हमारे। 5.2 के अंदर 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 समझ लो क्या लिखा हुआ है। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्योंकि आगा कोई एपी होगी, चलती जा रही, मुझे तो एपी भी मालूम कितनी एपी लिख रखा। यू कहा सवाल 10वां क्वेश्चन है 5.2 का। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद, अच्छा 17वां पद, 17वां पद ये हो रहा। अच्छा 10वें पद, अच्छा 10वां पद ये हो रहा। 10वां पद 7 अधिक जो 7 जोड़ दे, नु कहता 7 कम 7 घटा देते, नु कहता 7 गुना 7 तो गुना कर देते, नु कहता 7 भागों में बटा हुआ 7 से भाग कर देते। जैसा क्या हो ऐसा कर दो। एक सवाल तो कई सारे सवाल सीख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। उसने कहा था एक एपी का, हेलो 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 हेलो, एक एपी का 18वां पद, 18 यहाँ 18 लिख देते। यूं कहता 20वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ ए बी सी लिख देते, 12 जोड़ देते। यूं कहता 12 कम है, 12 घटा देते। यूं कहता 12 गुना है, 12 से गुना कर देते। जैसा क्या हो ऐसा कर दो। बोल रहा कि डी का मान निकालना सवाल है। एक तो सवाल हो, एक टुच्चा सवाल, ये टुच्चा सवाल है। जब देख लो इस 17 को हम लिख सकते ए प्लस के 16 डी, सही है। इसे कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस के 9 डी प्लस के 7 धड़क धड़क, ये 9 डी प्लस का इधर चले जाएगा तो माइनस का, तो क्या लिखा हुआ 16 डी माइनस के 9 डी बराबर कितना लिखा हुआ 7, घटाओगे तो कितना बच जाएगा 7 डी बराबर कितना 7 धड़क धड़क, एक डी का मान निकाला। ये तो सर्वांतर था और क्या निकालना था, सवाल था बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर चल जाओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल जाओ, 10वें के बाद चले जाओ 11वें क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हो देखो, क्या क्या कह रहा। एक एपी 11वां क्वेश्चन, एपी एपी दे रखी है एक 3 के बाद क्या लिखा हुआ 15 27, 15 के बाद 27 लिखा हुआ, 27 के बाद लिखा हुआ बेटे 39 धड़ 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 धड़। उसके बाद लिखा कौन सा पद 54वें पद से, नु कह रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से, कौन सा पद 54वें पद से। ठीक, हमें नहीं पता कौन सा पद हो, हमें नहीं पता, यहाँ लिखेंगे लैट, लैट हमें क्या पता कौन सा पद, तो हमने मान लिया एनवा पद होगा। फिर वो एनवा पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक, ये सवाल। एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, ये तो कहा हमें नहीं पता क्या कह रहा है, ये भी ऐसा ही बिल्कुल। इसमें फंसाने का मान निकालना क्वेश्चन। एन का सूत्र क्या हो, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। इसका सूत्र क्या हो, ए प्लस के 54 डी को क्या लिखा 53 डी लिखेंगे सर, 53 डी बराबर प्लस के 132। ये तो पहले ऊपर ए का मान निकालो, ऊपर श्रेणी ए का मान निकालो, ए का मान 3 नहीं होगा, और डी का मान कैसे निकाल लोगे 15 में 3 घटाओगे, कितना बच जाएगा 12। अब यहाँ ए था क्या कट जाने वाला, ए कट जाने वाला। एन का मान बताओ कितना, पता ही नहीं, एन माइनस के 1 इंटू डी का मान बताओ, डी का मान कितना, डी का मान 12 नहीं है बराबर, ये कितना लिखा हुआ 53 इंटू डी का मान कितना 12 प्लस ये कितना 132 है ना, 132। ये क्या लिखा हुआ एन माइनस के 1 इंटू में कितना 12 बराबर 53 की 12 में गुणा कर दो, 12 3 36, 36 का 6 का हासिल लगा कितना, 12 3 36 का 6 का हासिल लगा 3, 12 5 60, 60 और 3 63, 636 प्लस के 132। जोड़ने में मैंने तुम्हारी चर्चा सुने, एन माइनस के 1 इंटू में कितना 12 बराबर, जोड़े को 6 2 8, 3 और 3 6, 6 1 7, 768 अपोन में लेके चले जाओ सर। एन माइनस के 1 इंटू में कितना 12 बराबर 768 बटे में कितना 12, 12 छिंग कितना 72, कितने चले जाएगा इधर 12 चौक 48, 12 चौक 48 आगा ना यहाँ पर 64। ये उसके बाद ये अच्छा 12 तो हटा दो, 12 तो नीचे चला गया था। एन माइनस के 1 बराबर ले कट गया, कितना लिखा हुआ 64। एन का ये एक इधर चला जाएगा तो एन का मान 65 नहीं आ जाएगा, तो एन का मान कितना है। तो बताओ इस एपी का कौन सा पद था, 65वां पद था, जो 54वें पद से 132 ज्यादा था। इस एपी का 65वां पद था, 65वां पद 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। चाहे तुम एपी को करके देख लीजिए, कौन 154 तक कर, कौन 54 तक करेगा एपी को, लेकिन करके देखोगे ना ये बैठा का पक्की बात, इसका 65वां पद 54वें पद से 132 ज्यादा ही होगा। 65वां पद 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। यही बताओ यहाँ 15 ज्यादा 3 ज्यादा, 15 कितना ज्यादा 3 तो पहला बताओ, दूसरा पद पहले पद से 12 ज्यादा नहीं है। एक करीब पता क्या होगा, जो 65वां पद होगा ना वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। समझे भावनाएं, समझो भावनाएं, क्या समझ नहीं। बाकी सवालों करके देखोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव 4-5 बार निकाल लो।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर चले जाओ बेटे 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, 5 पॉइंट दो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो 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 बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्या लिखा हुआ, क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। अब दो समांतर श्रेणियां ना तो मुझे पहले पता ना दूसरी पता। आ जाओ इधर लाइन खींच दे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 है ना? ठीक, इधर मैं अलग कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ अलग सवाल। यहाँ लिख दिया A1 A2 A3 A4 धड़ 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 धड़। AP अभी एक AP आ रही, दूसरी AP, बड़े वाला A1, बड़े वाला A2, बड़े वाला A3, बड़े वाला A4। कुछ अलग होगी वहाँ भी, यह AP अलग होगी, यह भी एक AP। सवाल में क्या कहा? दो APयां, दो समांतर श्रेणियां, एक यारी समांतर श्रेणी, एक यारी समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत? ये भी कहा सवाल में, हमें क्या पता कौन सी है, बस यूं कहा इसमें जो D का मान होगा ना, इसमें D का मान D है, इसमें भी D का मान D है। चलो D का मान D, कोई दिक्कत है? दोनों दो APयां, दो समांतर श्रेणियां, उनका सर्वांतर समान है। इसमें जो D का मान, हाँ, अगर इसमें दूसरे पद में पहला पद घटा के 3 आ रहा ना, तो उसमें दूसरे पद में पहला पद घटा के 3 आ रहा। हमें तो AP भी नहीं पता, बस हमें इतना पता दोनों का देखो सर्वांतर समान है, D। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट चलता हूँ मैं, आगे बताओ क्या लिखा हुआ। समांतर, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इनके 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद, इसका 100वां पद, यानी पहली AP का 100वां पद। जो पहली AP का जो 100वां पद होगा उसे A100 लिख दिया हमने, ठीक। और जो दूसरी AP का जो 100वां पद होगा उसे लिख दिया बड़े वाला A, उसके नीचे 100 लिख दिया। ये पहली AP का 100वां पद है, ये दूसरी AP का 100वां पद है। यहाँ लिखेंगे दिया है, अब दे क्या रखा है देख लो सवाल में, ठीक। क्या दे रखा है? पहली AP का 100वां पद, दूसरी AP का 100वां पद, पहली AP का 100वां पद माइनस दूसरी AP का 100वां पद, दोनों का अंतर 100 दे रखा। सवाल में दे रखा है दोनों AP के 100वें पदों का, दोनों AP के 100वें पदों का, पहली AP का 100वां पद, दूसरी AP का 100वां पद, दोनों का अंतर का मतलब घटाना कितना है? 100 है। ऐसा सवाल में दे रखा है। अभी स्टार्टिंग में तो 100 दे रखा ना, फिर यूं कह रहा सवाल में यूं कह रखा, तो जिस तरह इसका अंतर 100, तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा? 1000 पदों का अंतर, पहली AP का 1000वां पद माइनस दूसरी AP का 1000वां पद बराबर क्या होगा? ये पूछ रहा है हमसे सवाल में, इसका मान क्या होगा? यूं कह रहा है इस 100वें पदों का अंतर तो 100 हो, तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा? ये सवाल पूछ रहा है। सवाल समझ में आया? ठीक। पहली AP दूसरी AP, दोनों AP के 100वें पदों का अंतर कितना? 100वें पदों का अंतर 100, तो दूसरी इन दोनों AP के 1000 पदों का अंतर क्या होगा? इन दोनों AP के 1000 पदों का अंतर क्या होगा? यो सवाल समझ गए? ठीक, आ जाओ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, इस AP में प्रथम पद कितना? प्रथम पद A1, इस AP में प्रथम पद कितना? इस पे A1, बड़े वाला A1, समझ गए? ठीक। इस AP का जो 100वां पद होगा क्या होगा? A1 प्लस 99D, इसका क्या होगा? बड़ा A1 प्लस, शाबाश। तो जहां इतनी चीज दिख जाए हम क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस 99D। जहां इतनी चीज दिख जाए क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस 99D। आ जाओ लिखो। अब जो देखे समीकरण 1, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 पा जाओ। आंसर तो निकालना ना, इसका आंसर निकालना समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 पर चलो। समीकरण 1 क्या है हमारी? A100 नहीं है, क्या लिखा हुआ? A100 माइनस के बड़े वाला A और उसके सापेक्ष में क्या लिखा हुआ? 100 बराबर कितना? 100। ये जो लिखा हुआ। अब A100 का मान बताओ कितना है? A100 का मान कितना बैठेगा? A1 प्लस के 99D, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ क्या लिखा हुआ? A बड़े वाला A1 प्लस 99D बराबर 100। दिक्कत है कुछ? अंदर माइनस चला जाने वाला बैठेगा A1 प्लस के 99D माइनस के A1 माइनस के 99D बराबर कितना? 100। अब ये माइनस का ये प्लस का कट जाते सेम हो, तो कितना बैठेगा? A1 माइनस के बड़े वाला A1 बराबर कितना? 100। समीकरण 2 मान लो सर। यानी जहां A1 माइनस के A1 दिख जा, A1 माइनस के A1 दिख जाए, छोटे वाला A1 बड़े वाला A1, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 100। इतनी चीज की जगह हम 100 लिख सकते हैं। अब देखो किसका मान निकालना था, यहाँ लिखेंगे 9। 9 का मतलब क्या हो? अब इसका मान निकालना। अब मान देखो किसका निकालना? A1000 माइनस बड़े वाला A, उसके सापेक्ष में लिखा हुआ 1000, इसका मान निकालना। अब बताओ इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं A1 प्लस के पहले वाले A पे 999, ठीक लिख सकते नहीं ऐसा चिन्ह माइनस का, इसे लिख सकते नहीं बड़े वाला A1 प्लस 999, लिख सकते इस तरह। बराबर लगाओ बराबर, तो क्या लिखा हुआ? A1 प्लस के 999 बिल्कुल 999D माइनस बड़े वाला A1 माइनस के
9 से नहीं, इससे कट नहीं जाएगा। कितना आंसर बचेगा? a1 माइनस के बड़े वाला a1 क्या बताया था? बड़े वाला a1 माइनस के a1 का मान कितना? 100 नहीं है, तो इसकी जगह हम 100 लिख देंगे, यानी इसका आंसर भी 100 ही आएगा। जब 100वें पदों का अंतर 100 हो ना, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 ही होगा। आई जब 100वें पदों का अंतर 100 आया तो दे रखा सवाल में, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। आंसर 100 ही होगा। देखो 1000वें पदों का अंतर नहीं निकल रहा, हल करके 100 नहीं आएगा, इसकी जगह हम 100 लिख सकते हैं। समझे? ठीक, बाकी प्रैक्टिस का खेल है तुम्हारा, सारा का सारा यहाँ तक करना स्टार्ट करो, इस तरह करके फिर यहाँ नीचे जाओ। ठीक, ये सेपरेटेड टॉपिक है। चलो नोट करो। चुप हो जाओ, बात ना करो। क्वेश्चन नंबर पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा मस्त सवाल है, पेपर में आया हुआ, सुन लो ध्यान से। 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली क्वेश्चन नंबर 13। ओहो क्या कह रहा है सवाल, जो कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों 5 अंकों वाली पूछ सका, 4 अंकों वाली पूछ सका, 2 अंकों वाली पूछ सका। वैसे तुम बता 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट हो? 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली, अंकों वाली, हाँ बिल्कुल, जिसमें 3 अंक आते हैं, तो फिर 1000 के बाद स्टार्ट होती, लेकिन यहाँ तो 100 से स्टार्ट हो ना, 100, 101, 102, 103, चलती जाएगी चलती जाएगी। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ खत्म होगी? 999 में होगी, नहीं होगी? होगी। सवाल में पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्या इसमें जो 3 तक कट जाएगी? ऐसी कितनी संख्या 3 तक कट जाएगी, जो 3 तक पूरी पूरी कट जाएगी? अब देखो हाँ, 3 तक कटने क्या टेक्निक हो, एक टेक्निक बता रहा हूँ, कलाकारी सुन लो ध्यान से। 3 तक कटने का टेक्निक हो, ये 15 3 तक कट जाएगा, 3 5 15 कट गया, 3 5 15 कट गया, नहीं कट गया। 16 3 तक कट जाएगा, नहीं कटता क्योंकि 3 के पढ़े हुए नहीं आ रहा। 21 3 तक कट जाएगा, कट जाएगा आराम। जैसे मैं थोड़ी संख्या बढ़ाऊंगा ना, 2 से 11, तुम तड़प जाओगे तुरंत। ऐसे समझ, अगर मैंने ऐसा कर दिया फिर तो और मर जाओगे। तुम एक जुगाड़ बता रहा हूँ तुम्हें, जानना चाहो जुगाड़ क्या हो? आ जाओ ले लो, इन्हें जोड़ो, 1 में 1, 2 और 1, 3 और 1, 4 और 1, 5 और 2, 7 3 तक कट जाएगा। ये भी 3 तो नहीं कट सकती, फिर ये भी 3 तो नहीं कट सकती। पहले रुकते जाओ, फिर रुकते ले ले मजा, ले लो और ले ले 135 3 तक कट जाएगा। जोड़ो सब आपस में, लेकिन ये 3 के लिए टेक्निक है, ये 3 के लिए 9 के लिए टेक्निक किया, 3 और 9 के लिए टेक्निक किया। 5 और 3 8, 8 और 1 9, कट जाएगा। 9 3 तक कट रहा है, ये भी देखो 3 तक कट जाएगा। 3 चौक 12 और 1 इनका चला गया, 3 5 15 कटेगा पूरा। ये बेहतरीन जुगाड़ है। तो कोई संख्या देख, एक और ले लो घबरा रही हूँ। 123 देखो, 123 कट जाएगा 3 तक, 3 और 2 5 कट जाएगा। कट तो 3 चौक 12, 3 निकम 3, कठिन ना साहब। ये पता करना मुझे 1 3 1 1 और ये पता करना 3 3 6 कटना का, वैसे भाग देगा लोग, पूरा नहीं कटने का। ये तो बढ़िया जुगाड़ है। तो इस यहाँ किस तरह पता करेंगे? यहाँ तो एक का काट कर देखेंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी। जोड़ लेंगे, ऐसे को जोड़ लेंगे, 100 कट जाएगा, देखो नहीं कटने का, 100 कट जाएगा, 103 ये कट जाएगा, 2 और 1 3, क्योंकि 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 है, ये कट जाएगा। इसे लिखो, एपी बनाओ, यहाँ एपी बना लो जो 3 3 कटने वाली, 3 3 कटने वाली 102 होगा, और अग 105 3 3 जोड़ते चले जाओ, तो 105 108। सुन लो ध्यान से भाई, 102 होगी, 102 में 3 जोड़ो, कितना बैठा 105, 105 में 3 जोड़ो और 108, इक्को तुम पहुंच जाएंगे 999 तक। आए समझ में? लास्ट वाली देख लो, और डोटी 999 3 तक कट जाएगा। अगर नहीं कटता ना, मैं थोड़ा पहला आता, आए समझ में? अगर नहीं करता उससे थोड़ा पहला आता, लेकिन 999 कट रहा, 3 3 3 9 3 9 3 9 कट रहे। इसका मतलब यह बन गई हमारी एपी। देखो सभी पदों का अंतर सेम है, 105 में 102 घटाओ, 108 में 105 घटाओ, 3 3 आ रहा सब। पहले बताओ इसमें ए का मान कितना? ए का मान एपी बना लेनी इस तरह करके। डी का मान बताओ कितना? डी का मान कितना? 3। अब ये बताओ इस एपी में कितने पद है? ये एक एपी नहीं है क्या? अगर अब कितने पद, अगर हमें पता लग जाए इस एपी में कितने पद है, तो पता लग जाएगा कि ये सारी संख्या 3 तक कट रही है, पता लग जाएगा ये सारी संख्या 3 तक कट रही है, और ये 3 तक कटने वाली संख्या है सारी की। अगर हमें पता लग जाए इस एपी में कितने पद है। अब ये बताओ ये कौन से नंबर पर आ रहा है? यो चौथे पर, लास्ट पता ही नहीं है कौन से नंबर पर। पहले उन्होंने बताया 108 कौन से नंबर पे, 105 कौन से नंबर, ये पता कौन से नंबर पर, पता ही नहीं कौन से मान लेंगे। फिर 90 पर, 90 मान लेंगे, या इसी में क्या सकता लास्ट वाले पर, लास्ट नंबर पर ना 99, तो हमें नहीं पता। इसे एन भी मान सकते हम, एन मान लो सबसे बढ़िया, लेट कम एन का मान है
तो ए एन बराबर सूत्र क्या हो, ए एन बराबर सूत्र हो ए प्लस के इंटू डी। ए एन का मान बताओ कितना है, ए एन का मान 999 बराबर ए का मान बताओ कितना है, ए का मान 102। एन का मान बताओ, पता नहीं निकालना। डी का मान कितना 3, 102 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 999 माइनस 102 बराबर n माइनस के 1 गुणा में कितना बैठे 3, घटाओ इसे 9 में 2 घटाएंगे 7, 9 का 9 9 आ जाएगा। हाँ आया समझ, 8 कहाँ से जाने वाला, 9 में 1 घटाओगे 8, 897 बराबर n माइनस के 1 इंटू में कितना 3, 3 बटे में चल जाएगा इसके, ये बैठेगा बैठे 897 बटे में कितना 3 बराबर n माइनस के 1, 3 तक कट जाएगा, काट जोड़ कर देख लो, नोट 7 16 16 और 8 16 और 8 24 24 3 8 24 कट जाएगा, पक्की बात है, काट हो जाए 3 तक, 3 निकम 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 नम 27, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक कितना 299 बराबर कितना n माइनस के 1, माइनस का इधर चला जाएगा तो 299 प्लस कितना 1 बराबर कितना n बराबर 300। 300 नंबर बनी। ऐसी कितनी संख्या 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या 3 अंकों वाली जो 3 तक कट जाएगी, 300 संख्या ऐसी, क्योंकि इस एपी में 300 ही पद बैठ रहे, 300 के 300 पद ऐसे जो 3 तक कटने वाले सारे, है नहीं, ठीक। तो इस तरह का कोई सवाल पहले एपी बना ले करो ऐसे सवाल में, और उनकी एपी बना ले करो जो उस तक कट रहे हो, 3 की जगह 5 वाला भी दे सकता था, दे नहीं सकता, 7 वाला भी दे सकता। इसके जैसा सवाल बता रहा हूँ कौन सा, इसके जैसा सवाल बताओ, इसके जैसा सवाल बेटे एग्जाम्पल नंबर निशान लगा लो, एग्जाम्पल नंबर पता कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 7 निशान लगा लो, इसके जैसे सवाल है एग्जाम्पल नंबर 7। चलो पहले से नोट करो, चलो चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणे हैं, 10 एक तो और 250, चुप हो जाओ बेटे, पढ़ लो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज, ठीक। 10 और 250 के बीच पहले हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 तो कटते हो, उनकी एपी बना लेंगे पहले, और एपी बना लेंगे जहां उन्होंने पूछेंगे कितने गुणज है, कितने कौन कैसे कब कहां, एन का मान निकालना सवाल में, वही सवाल है। तो 10 और 2 से 4 बताओ, 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 4 तक कट जाएगी, 4 के गुणज का मतलब 4 तक कट जाने वाली संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 4 के गुणज की एपी, 4 के गुणज की एपी, गुणज की एपी। अब बताओ जो 4 के गुणज की एपी क्या क्या होगी, 4 गुण, एक तो होगी 12, उसके बाद 16, जोड़ चल रहा 4 20, 250 तक जाना, 250 तक पहला हो, 250 कट जाओ 4 तक, 4 तो 250 कट जाएगा, 4 सिंह नहीं कटने का 200, उसके बाद थोड़ा नीचे आओ, लास्ट की 2 संख्या देख लेगा तो कट रही क्या, मैं अगर लास्ट की 2 संख्या 4 तक कट जाना तो कट जाएगा, नहीं तो कटने का नहीं, थोड़ा नीचे 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 आओ, थोड़ा 249 भी नहीं कटने का, 248 कट जाएगा बेटे, पक्की बात है 248 कट ही जाएगा, देखो 248 इक्कनी काटे करते हैं, वो सिर्फ 3 में ही हो टेक्निक वा जोड़ने वाली, यहाँ सिर्फ लास्ट की 2 संख्या देखनी पड़ा 4 में, समझ यही बात है, वो नोट 3 के लिए सिर्फ टेक्निक में ही बताया गया था। ये कटी ये संख्या है हमारे पास 248 तक, अब हम गया था कितनी 1 2 3 4 अग गायब हो गया मामला 248, पता ही नहीं 248 कौन से नंबर पर, तू पता नहीं कौन 248 कौन से नंबर पर, जब भी तो एपी बनाई गई या यही तो बताओगी। ए का मान बताओ कितना 12, डी का मान बताओ कितना 4, हमें क्या था कौन से नंबर पर, यहाँ लिखेंगे लेट मतलब माना एन का मान कितना 248, अब तो सूत्र लगा दोगे ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना बेटे 248, ए का मान कितना 12, बस काम हो लिया सारा, एन माइनस के 1 इंटू डी है, डी का मान कितना 4 बराबर कितना 248, है नहीं 248, 12 प्लस का चले जाएगा तो माइनस का, तो बेटे एन माइनस के 1 इंटू में कितना बेटे यहाँ से 4 बराबर 248, और माइनस कितना लिखा हुआ 12, लिखा हुआ नहीं 12, कितना लिखा हुआ एन माइनस के 1 इंटू में कितना बेटे 4 बराबर 248 में 12 घटाओ 236, और हाँ सच्ची क्या ठीक, 4 बटे में लेके चले जाओ इसके,
n माइनस के 1 इंटू में कितना 4, n माइनस के 1 इंटू में कितना 4, 4 कहाँ बटे में ले जाओ उसके 4, 236, कौन सा कह रहा है कटने का नहीं, 36 4 तो कट जाता बेटे, गधे वाले काम ना करो। आए समझ, 4 छिन कितना 24, ना 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कितना बच जाएगा, 4 पंजे 20 होगा, 3 का चल जाएगा, 4 नम 36, n माइनस के 1 बराबर कितना बैठेगा 59, माइनस का दे जाएगा प्लस का, n बराबर कितना बैठेगा 59 प्लस कितना 1, n बराबर कितना बैठेगा बेटे 60। तो बताओ ऐसी कितनी संख्या जो 4 तक कट जाएगी, 10 और 250 के बीच में 60 संख्या, ये ऐसी 1 2 3 4 ऐसी 60 संख्याएं 10 और 250 के बीच में जो किस तक कट जाएगी, 60 तक कट जाएगी। इसकी जगह रुक जाओ, इसकी जगह अगर दूसरा सवाल पूछता तुम तो 10 और 250 के बीच में 5 से कटने वाली संख्या बताओ, तो तभी करी होता सवाल। तो ऐसी संख्या देख लेते जो 5 तक कटती है उनकी एपी बना लेते। अगर तो सवाल में कहता कि 7 से कटने वाली संख्या की एपी बनाओ तो एपी बना लेते, फिर इस तरह मानते, बिल्कुल सेम सवाल होगा तरीका। इसके जैसे सवाल बताऊं कौन सा सवाल, देखो कौन सा इसके जैसे। ना एक काम करो, उदाहरण नंबर 8 6 5 इन पर सब निशान लगाओ, 8 6 5 4 3, 8 6 5 4 3, कुछ नहीं छोड़ना, 6 5 4 3। एग्जाम्पल नंबर 10 9 10 9 10 9, सब कुछ नहीं छोड़ना, जो करना करो, नहीं हो रहा पूछो, कुछ नहीं छोड़ना। यस, क्वेश्चन नंबर 15 पर जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ, जल्दी फटाफट इसे उतारो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा, रुको चलो। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, कुछ नहीं है बेटे, सुन लो ध्यान से चित्रा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो, ये काम आएगा पेपर में। एन के किस मान के लिए, एन के मान ने दर्द कर दिया भाई जिंदगी में। दो समांतर श्रेणी दे रखी, पहले वाली एपी दे रखी, देखो पहले वाली एपी क्या कह रहा, पहले वाली एपी दे रखी 63 कोण 65 67 धड़ 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 धड़, ठीक। उसके बाद एक, उसके बाद दूसरी एपी दे रही, दूसरे वाली एपी भी दे रखी है एक साइड में 3 कोमा 10 कोमा 17 धड़ 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 धड़, एनवे पद बराबर होंगे। इसका पहले इसका एनवा पद निकाल लेंगे, इसका एनवा पद निकाल लेंगे, दोनों फिर बराबर रखेंगे, फिर देखेंगे वहां तो एन का मान निकल सकता, शायद निकल। पहले इसमें ए का मान बताओ, डी का मान बताओ, 65 में 63 घटाओ, 65 में 63 घटा के 3 कहीं और ना कह दिया इस तरह, ठीक है। यहाँ तो बनी बात, नहीं तो मेरे बेटे मुंह। ए का मान डी का मान यहाँ निकाल लो, एनवा पद, एनवे पद का क्या सूत्र हो, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ए एन बराबर ए का मान 63, एन का मान पता नहीं, डी का मान 2, उसके बाद ए एन बराबर क्या लिखा हुआ 63 प्लस गुणा कर दो 2n माइनस के 2, 63 में 2 घटाओगे 61 प्लस के 2n, समीकरण 1। ये जो कांड इधर करा है ना वही कांड इधर कर दो। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ए एन बराबर ए का मान बताओ कितना 3 नहीं है, एन माइनस के 1 इंटू डी का मान बताओ बेटे कितना 7 नहीं है, ये ए एन नहीं है, बराबर अंदर गुणा कर दो 3 प्लस के, कहाँ बटे में नींद चढ़ रही तुझे, 7 के एन में गुणा कर देंगे 7 एन, मुंजी काटता जाएगा, ए एन बराबर घटा कितना बैठेगा 7 एन माइनस कितना 4, समीकरण 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। सवाल की सबसे लास्ट की लाइन में क्या रखा है, इस एपी का इस एपी के दोनों के एनवे पद बराबर है, यहाँ लिखेंगे दिया है, इसके बाद क्या क्या लिखेंगे, दे क्या रखा है, पहली एपी का एनवे पद और दूसरी एपी का एनवे पद दोनों बराबर है, यानी 61 प्लस के 2n, 61 प्लस के कितना 2n बराबर 7 n माइनस के 4। उसके बाद ये इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो बैठेगा 61 माइनस प्लस के 4 बराबर में 7 n माइनस के 2n, घटाओ कितना बैठेगा 65 बराबर कितना बैठेगा 5n, इसे बट्टे में लेके चल जाओ, n बराबर कितना बैठेगा 65, बट्टे में बैठेगा बेटे n, अरे n नहीं गुरु 5, और 13 पंजे 65 नहीं होते, n बराबर कितना है 13, n का मान 13। इस एपी के 13वें पद बराबर होंगे, पक्की बात है, इस एपी के 13वें पद बराबर होगा, इधर जो 13वें नंबर पे आ रहा होगा ना उधर भी 13वें नंबर पे वही आएगा, ये सुन लो, यो नोट कर लो। और क्या था क्वेश्चन नंबर 16, एपी याद कीजिए, तीसरा पद कितना इसका 16,
तीसरा पद 16 दे रखा क्वेश्चन में, सातवां पद दे रखा, सातवां पद ये हो सातवां पद, पांचवें पद से 12 दी के, ये तो कह रहा हो। अरे कितने आसान है, सातवां पद पांचवें पद से 12, इतना सिंपल। पूछ क्या रहा है, एपी याद करने क्या रहा है। अच्छा एपी कैसे याद करो, ज्ञात होगी एपी कैसे याद होगी, एपी ऐसा ज्ञात होगी, A1 का मान निकल जा, A2 का, A3 का, पहला पद निकल जा, दूसरा तीसरा, ये 3 पद निकल जा। अगर 3 पद निकल जाना ना एपी मिल जाएगा आराम से। ठीक, इनके लिए एक ही डी की जरूरत पड़ेगी, तो एक यहाँ देख लो, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को A+2D बराबर समीकरण एक हो गया 16। A7 को हम कैसे लिख सकते हैं, A7 को A+6D बराबर, इसे कैसे लिख सकते हैं, A+4D प्लस कितना 12, इस तो कट जाएगा, ये 4D प्लस का जज जाएगा माइनस का, 6D माइनस के 4D बराबर कितना 12, घटाओ कितना 2D बराबर कितना 12, 2 6 12, D का मान कितना है 6, D का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, इसके बाद लिखना सीधा समीकरण 1 से, यहाँ लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखोगे देखो, समीकरण 1 से लिखोगे, समीकरण 1 क्या है हमारी, A प्लस कितना 2D बराबर कितना 16, D का कितना लिखना 6, A प्लस के 2 गुना D का मान कितना 6 बराबर कितना 16, 2 की गुना कर दो, 2 6 12, 12 बराबर कितना बेटे का 16, यहाँ तक 12 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 16 माइनस कितना बेटे 12, A का मान कितना है 4, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद आराम से निकाल नहीं सकते। पहला पद कैसे निकाल लेंगे, A1 का मान A ही हो और A का मान कितना है बेटे 4, पहला पद निकल गया। दूसरा पद कैसे निकाल लेंगे, दूसरा पद A प्लस के 1D, ये तो सूत्र हो, A का मान रखना, D का मान रखना, A का मान कितना 4 प्लस 1 गुना D का मान कितना, D का मान 6, 6 कम 6 6 4 कितना बैठेगा 10, दूसरा पद निकल गया। अब कौन सा पद निकालना, तीसरा, इसे क्या लिख दोगे, A प्लस कितना 2D, 3 पद निकल जाओ, एपी बन जाएगी बस, 3 पद निकाल के बस, एपी तो बनना नहीं, एपी याद कर दो, कहा था सवाल में। A का मान कितना 4 प्लस कितना 2 गुना D का मान कितना, D का मान कितना, D का मान 6, बस इतना सिंपल है, पहले गुना करनी बस, 2 6 12 4 16, क्या बना दी एपी। अब बताओ एपी क्या बैठेगा, एपी में पहला पद कितना, पहला पद 4, दूसरा पद कितना, तीसरा पद कितना, छह को जोड़ते चले जाओ, एपी बनेगी बस, एपी तो बनाने सवाल में। ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, ये इसके बाद ही लिखना, ये बाद में लिखना, पहले ही लिखना।